उत्तराखंड के माणा में ग्लेशियर टूटने से भारी हिमस्खलन हो गया है, जिससे बीआरओ के कैंप को नुकसान पहुंचा है। बीआरओ कैंप में करीब 57 मजदूर मौजूद थे, जिनमें से 15 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। सेना और आईटीबीपी द्वारा रेस्क्यू कार्य जारी है। माणा में भारी बर्फबारी और फिर एवलांच के चलते सेना और आईटीबीपी ने रेस्क्यू रोक दिया है। अधिकतर मजदूर कर्मचारी पंजाब, यूपी, हरियाणा के बताए जा रहे हैं। बता दें कि मौसम की स्थिति में सुधार होते ही एसडीआरएफ की हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू टीम को हेलीकॉप्टर से निकटतम उपलब्ध स्थान पर उतारा जाएगा। एसडीआरएफ और जिला प्रशासन द्वारा बीआरओ और सेना के साथ समन्वय किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने के संदर्भ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, डीजी आईटीबीपी और डीजी एनडीआरएफ से बात की गई है। हादसे में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना हमारी प्राथमिकता है। स्थानीय प्रशासन बचाव कार्यों में पूरी तत्परता से लगा हुआ है। एनडीआरएफ की 2 टीमें भी जल्द ही घटनास्थल पर पहुंच रही हैं। बता दें कि हाईवे बर्फ से ढका होने के कारण रास्ता बंद होने से एनडीआरएफ को घटनास्थल पहुंचने में दिक्कतें आ रही हैं। शुक्रवार यानी कि 28 फरवरी को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश और 3200 मीटर और उससे भी ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना जताई गई है। भारी बर्फबारी के कारण हिमस्खलन होने की भी चेतावनी जारी की गई है। राज्य आपातकालीन केंद्र द्वारा आज शुक्रवार को उत्तराखंड के कई पहाड़ी इलाकों में भी भारी बर्फबारी और एवलांच की चेतावनी जारी की गई है। उन्होंने बताया है कि एसडीआरएफ ड्रोन की टीम को भी तैयारी हालत में रखा गया है। भारी बर्फबारी के कारण फिलहाल ड्रोन ऑपरेशन संभव नहीं हो पाया है। बहरहाल एसडीआरएफ की एक टीम जोशीमठ से रवाना हो चुकी है। लामबगड़ में सड़क अवरुद्ध होने के कारण सेना से संपर्क कर मार्ग खोलने की प्रक्रिया चल रही है। दूसरी टीम को सहस्त्रधारा हेलीपैड पर अलर्ट पर रखा गया है। क्षेत्र के सटीक निर्देशांक प्राप्त किए गए हैं। पुलिस महानिरीक्षक एसडीआरएफ रिधिम अग्रवाल ने बताया है कि माणा गांव के पास हिमस्खलन की घटना में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कुल 57 श्रमिक प्रभावित हुए। अब तक 15 श्रमिक सुरक्षित हैं, जबकि 42 लापता थे। घटना पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि अब तक बर्फ में दबे 15 मजदूरों को निकाला जा चुका है। 3 मजदूरों को गंभीर हालत में सेना चिकित्सालय भेजा गया है। ये सभी माणा से माणा पास तक 50 किलोमीटर क्षेत्र में हाईवे चौड़ीकरण, डामरीकरण के कार्य में लगी कंपनी के मजदूर हैं। इस सड़क का कार्य ईपीसी कंपनी के माध्यम से बीआरओ करा रही है। इस पूरे मामले पर देहरादून के आईटीबीपी ऑफिसर पीयूष पुष्कर ने क्या कहा है, आइए वो भी जान लेते हैं। वो जो माना में जो कंपनी है वो 23 बटालियन आईटीबीपी की है और वहां पर हमारे करीब 85-90 लोग ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं और आज 2-3 दिनों से वहां वेदर खराब चल रहा था। प्रेडिक्शन भी था, आप सबको पता है कि न्यूज भी अलर्ट आया था कि 2-3 दिनों से वेदर खराब होने वाला है। सडनली आज मॉर्निंग अर्ली आवर से वहां पर हैवी स्नोफॉल होने लगा और उसी के कारण हैवी स्नोफॉल होने से वहां पर जो बीआरओ की जो कैंप है, जो कि यदि आपका माना से परिचय है तो माना से जो रास्ता जाता है, माना चौकी पोस्ट है, वहां पर उसी के बगल में ही एक घस्तौली के रास्ते में वहां पे बीआरओ का जो कैंप है वो उसमें ड्यू टू हैवी स्नोफॉल, ड्यू टू एवलांच थोड़ा उसको डैमेज हुआ है और डैमेज होने से वहां करीब 57 जो बीआरओ के जो एम्प्लॉय थे जो वहां काम करते थे, वो पता चला है कि वो वहां पर ट्रैप हो गए हैं। तो इसमें से फिर जैसे पता चला तो हमारी वहां पर जो डिप्लॉयमेंट है आज के समय, आप पता है विंटर पोस्चर में वहां आईटीबीपी रहती है और आर्मी भी कोलोकेटेड है। तो हमने आर्मी और आईटीबीपी ने सबने मिलकर उनको क्विकली जो है हमने बहुत प्रॉम्प्टली उसका रेस्क्यू वर्क और रिलीफ वर्क स्टार्ट किया और उससे हमने जितना हो पाया मैक्सिमम लोगों को निकालने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं और अब तक रिपोर्ट के अनुसार करीब 10 लोगों को निकाला गया है वहां से और उसमें 10 लोगों में से जो इनपुट मेरे पास है, मैं वहां जो ऑफिसर है उनसे मेरी लगातार बात हो रही है, तो वहां पर उनको हमने मेडिकल एड दिया है। कुछ को ज्यादा इंजरी है, कुछ को माइनर इंजरी है, तो उसको हम अपने यहाँ रख के ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उनका खाने पाने का ध्यान रखा जा रहा है और अभी वेदर वहां का जो है वो अभी आप देख रहे होंगे, अभी स्नोफॉल हो रहा है और जहां पर वो एवलांच जहां पर जो डैमेज हुआ था वहां अभी भी कुछ मतलब पत्थर गिरने की और एवलांच की भी कुछ अभी प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन फिर भी हम लोग अंडर प्रोसेस है और हमारे जो ट्रूप्स वहां इंगेज है, जैसे जोशीमठ में है और हमारी कोलोकेटेड वहां आर्मी है, तो उसमें भी उन लोगों ने ट्रूप्स को मैनिफेस्ट और उन लोगों को भी मैन्यूवर कर दिया है ताकि अच्छे से रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क हो सके। और हमारे ट्रूप्स जो वहां पर है माना में, उनको भी वो भी रेडी है इस इवेंचुअलिटी को एड्रेस करने के लिए, ताकि हम सबका
कॉमन इंडेवर है कि जल्द से जल्दी हम उनको रिट्रीव कर सकें और उनके जान को बचाया जा सके, और फिलहाल तो कंडीशन जो है यही है।